am back here with my explanation of paragraph number 3, and the lesson is A Girl with a Basket, and the writer is William C. Douglas. Okay, यहाँ अभी हमने पैराग्राफ नंबर 2 में पढ़ा था कि इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग, इस तरह से पोएट ट्राई कर रहा था टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। वो हमारे इस राष्ट्र की भावना को अभिव्यक्त करने की, भावना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। और क्या कर रहा था? ओपिनियन को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जितने भी ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स थे उनके अगेंस्ट। क्लियर? अब यहाँ पर है कि जब वो जा रहा था तो रास्ता कैसे एरिया से होकर के निकला। देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। ये जो रास्ता था वह इंडिया के सबसे ज़्यादा रिच एग्रीकल्चरल एरिया से, कृषि प्रधान एरिया से होकर जा रहा था या लीड कर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा रिवर का समतल एरिया था, मैदानी इलाका था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये सी लेवल से 1000 फीट ऊंचा लेवल था कि ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह बहुत गर्म एरिया था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूरी मिट्टी से भरी हुई दिखाई दे रही थी। स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स। वह फ्लड के वाटर से स्वॉलन, वह उभरी हुई थी। ठीक है? इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। ये जो उसका ओवरफ्लो था वह हजारों एकड़ राइस के खेतों को ओवरफ्लो कर चुका था। मतलब कि उसके बहाव में हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबो रखा था या डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। और नॉर्थ साइड की बात करें तो वहाँ जंगल्स थे, और जंगल्स में क्या क्या देखा? ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। वहाँ घास बहुत बहुत दूर दूर तक फैली हुई, और साथ साथ घास बहुत लंबी थी। हायर देन ए मैन्स हेड। ये तो एक आदमी के हेड से भी बहुत ऊंची थी। इट मीन्स अगर हम एक आदमी की लंबाई 6 या 6.5 या 7 फुट लंबी मानते हैं तो घास इतनी लंबी थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। एंड अनब्रोकन, वह क्या थी जी? वह क्या थी? एन अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और यह अनब्रोकन मतलब कहीं कहीं पर पेड़ों और झाड़ियों के क्या थे? झुरमुट। क्लम्प का मतलब होता है बेटा झुरमुट, मिलते थे। जिनमें क्या पाए जाते थे? जिनमें थे द होम ऑफ टाइगर्स। यस, क्लम्प ऑफ ट्रीज में टाइगर्स के होम थे। मीन्स हैबिटेट कौन होते हैं जंगल में? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। टाइगर्स चीता, एलिफेंट्स हाथी, पाइथन्स आपका क्या है? पाइथन है अजगर, और कोबराज हैं जहरीले सांप के घर थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon. हर जगह सीधे सीधे समतल लैंड, हॉरिजन तक मतलब क्षितिज तक, ऐसा लगता था दूर दूर तक लैंड फैला हुआ है और हॉरिजन को, क्षितिज को टच कर रहा है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्री। और यहाँ तहाँ वहाँ पर क्या मिल रहे थे? डॉटेड, डॉटेड मीन्स फिल्ड, बाय द सेक्रेड बनियन ट्री। सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियन तो आपका बरगद का पेड़ वहां पर देखने को मिले। किसको? राइटर को। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज। और वहां पाकड़ ट्रीज की रोज, पंक्तियां बद्ध उसने क्या देखा? सीन देखा। शेप्ड लाइक elms and having thick twisted trunks। और वे जो पाकड़ ट्रीज थे वे कैसे दिख रहे थे? शेप्ड में शेप लिए हुए थे बिल्कुल एल्म के पेड़ों की तरह, और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, उनकी चौड़ी चौड़ी ट्विस्टेड घूमी हुई ट्रंक्स थी। ट्रंक्स का मतलब तने थे।
hot humid air was moving in from the southwest. गरम नमी से भरी हुई हवा साउथ वेस्ट की तरफ बह रही थी. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath. Monkeys means बंदर, और बंदर भी कैसे? सम ऑफ दैम मदर्स, कुछ उनमें से मदर्स थी जिनके पास उनके बेबीज थे जो उनके साथ चिपके हुए थे. जो मंकीज होते हैं, आपने देखा होगा, मंकीज अपने बेबी को अपनी ब्रेस्ट से क्लिंग कर लेती हैं और फिर राइड करती हैं. एंड राइडिंग अंडरनीथ, और बच्चे उनके नीचे मतलब क्लिंग हुए हुए क्या कर रहे थे? राइड कर रहे थे. swung off trees at the stations looking for food, और स्टेशन पर वे पेड़ों के शाखाओं पर स्विंगिंग कर रहे थे, झूल रहे थे, और दे wanted to have their food, looking for food. The villages we passed had, villages जिनसे हम होकर गुजरे, पास हुए, had walls made of mud mixed with water and cow dung, जिनमें जो दीवारें थी वे कैसी थी? मड की बनी हुई थी, मिट्टी गारे की बनी हुई थी, जिसमें पानी मिक्स था, और क्या? काउडंग. काउडंग कितने बच्चों को पता है? काउडंग का मतलब है गोबर. ये गोबर पानी और मड से मिक्स होकर वॉल को बनाया गया था. Their peaked roofs were thatched, उनके जो peaked means top, जो roofs थी वे thatch की बनी हुई थी, जो कि थे उनमें थे bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Bundles of grass, जो घास के बंडल्स उनमें टाई किए गए थे, बांधे गए थे, टू बैम्बू पोल्स के साथ. ठीक है. स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो कि रैफ्टर्स के पास तक स्ट्रेच बांधे गए थे. रैफ्टर्स क्या है बेटे? ढालदार बल्लियों के ढांचे पर ये फैले हुए थे. ढालदार बल्लियां आपने देखी होंगी, जिन घरों में आपने छप्पर पड़े हुए देखे होंगे तो उनमें रैफ्टर्स लगाए होते हैं सपोर्ट करने के लिए. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उस दिन pumpkin vines जो कि उग रही थी, किस पर? vines उग रही थी जो घर की जमीन से, तल से लेकर के थैच तक पहुंच गई थी. Them were in bloom, वे blooming पर थी. blooming का मतलब है वे पूरी तरह से खिल रही थी. Trailing streaks of yellow over drab walls. Trailing जो फैली हुई थी येलो कलर की धारियों में, ओवर ड्रैब वॉल्स. ड्रैब मीन्स डल वॉल्स पर. उन घरों की जो दीवारें थी वो कैसी थी? बहुत डल थी, और उन डल वॉल्स पर येलो स्ट्रीक्स में जो ये ट्रेलिंग्स थी वे फैली हुई थी. At one station, my routine of talking to the people was interrupted. एक स्टेशन पर जब मैं लोगों से बातें करता था, मेरा जो रूटीन था वो एकदम से इंटरप्ट हो गया. इंटरप्ट मीन्स उसके अंदर बाधा पड़ी. As soon as I alighted, जब मैंने क्या किया? अपने आप को अलाइट किया, मैं वहाँ से उतरा ट्रेन से, तो मैंने पाया अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी. मेरे चारों तरफ से मुझे एक छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप ने गैदर मीन्स घेर लिया. दे वर सेलिंग बास्केट्स. वे सभी बास्केट्स को सेल कर रहे थे. हैंड वोवन रीड बास्केट्स. हैंड वोवन हाथ से बुनी हुई रीड बास्केट्स. हाँ जी, वे बास्केट बेच रहे थे. कैसी? हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई रीड बास्केट. रीड किसे कहते हैं? सरकंडा होता है. सरकंडे की बास्केट्स बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, और उनकी बास्केट्स बहुत ही साधारण डिजाइन और पैटर्न्स को लिए हुए थी. पैटर्न्स भी डिजाइन ही है. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. They held the basket high. उन्होंने अपनी बास्केट को ऊंचे ऊंचे उठा रखा था. Shouting words में
कुछ शब्द कह रहे थे। दे वर मेकिंग देयर साउंड्स, दे वर मेकिंग देयर शाउट्स। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग, लेकिन शायद वे कन्वे कर रहे थे, वे अपना मैसेज कन्वे कर रहे थे। कन्वे का मतलब प्रदान करना, देना। अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, वे कहीं ना कहीं अपनी डिजायर, इच्छा को अनमिस्टेकबली बिना किसी गलती के कन्वे कर रहे थे। सो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट। बाय बाय।